Hello students, we are going to continue our chapter Journal Proper by solving exercise question number 8 and 9. So let's start. First of all, we are going to solve question number 8. Okay. So now यहाँ पे journal entries लिखनी है. First is 700 received from Renuka's recorded in Bhumika's account. 700 received from Renuka इज़ रिकॉर्डेड इन भूमिकाज अकाउंट, यानी कि रेणुका से मिले हैं बट रिकॉर्ड कर दिया है गलती से भूमिका के अकाउंट में. तो ये क्या हो गई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. देखो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका, एंड करेक्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुका. अब कैश तो दोनों में जो है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया है डेबिट. सो व्हाट इज़ रॉन्ग, भूमिका, रेणुका की जगह पे क्या लिखा है, भूमिका लिखा है. तो यहाँ पे भूमिका जो कि क्रेडिट है उसकी इफ़ेक्ट निकालने के लिए उसको करना है डेबिट. भूमिका अकाउंट डेबिट टू, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, रेणुका होना चाहिए, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट. सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन विल बी भूमिका अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट 700. क्लियर है. Next is ₹100 received from Updesh for bad debt return of in past, which is credited to उपदेश अकाउंट. उपदेश के पास से जो रुपीज़ मिले हैं वो है बेड डेट रिटर्न, बट हमने किस में क्रेडिट कर दिए हैं, उपदेश के अकाउंट में. एक्चुअल यहाँ पे होनी चाहिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू उपदेश, ये गलत है. असल में क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिजर्व. अगर पहले से रिटर्न ऑफ की गई बेड डेट है और बाद में उसके मनी मिलते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिटर्न अकाउंट. सो यहाँ पे कैश दोनों में करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है. सो व्हाट इज़ रॉन्ग, उपदेश इज़ रॉन्ग, क्रेडिट है कर देंगे डेबिट, उपदेश अकाउंट डेबिट. जो गलत है उसकी ऑपोजिट इफ़ेक्ट, जो सही है वो लिखना है. यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, बेड डेट रिजर्व होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बेड डेट रिटर्न अकाउंट. क्लियर. अमाउंट इज 1000. नेक्स्ट इज 800 पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्माज अकाउंट. शर्मा को पे करने हैं बट गलती से डेबिट कर दिया है वर्मा के अकाउंट. यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्री उन्होंने की है वो है वर्मा डेबिट टू कैश, और करेक्ट एंट्री क्या है, शर्मा डेबिट टू कैश. सो यहाँ पे जो वर्मा गलत डेबिट किया है उसको हम हमें करेंगे क्रेडिट. एक्चुअल में जिसको डेबिट करना है वो हम लिखेंगे, और जो गलती से हो गया है उसको हम ऑपोजिट इफेक्ट देंगे. कैश की इफ़ेक्ट दोनों में अच्छी सही तरह से दी है. सो यहाँ पे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी शर्मा अकाउंट डेबिट, जिसको एक्चुअल में पे किया है, टू वर्मा अकाउंट जो गलती से लिख दिया है. 800. Next is 1200 paid for इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट. इंश्योरेंस प्रीमियम के जो पे किए हैं वो गलती से ड्राइंग अकाउंट में लिख दिए हैं. अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो ड्राइंग होता, बट यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है. तो यहाँ पे जो है गलत एंट्री है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. एक्चुअल में सही एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश. कैश की इफ़ेक्ट दोनों में सेम है. ड्राइंग जो कि डेबिट किया है उसकी ऑपोजिट इफ़ेक्ट देनी है, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि एक्चुअल में है वो लिखना है. सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन विल बी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट. एक्चुअल में इंश्योरेंस प्रीमियम का पे किया है, ड्राइंग की इफ़ेक्ट अब ऑपोजिट एंट्री दे के हम निकाल रहे हैं. 1200. Next is old furniture of ₹6,000 of business sold for 5,800. ओल्ड फर्नीचर जो है वो 6,000 का 5,800 में जो है वो सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे 200 जो है वो क्या है, लॉस. सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. सिर्फ यहाँ पे लॉस की ही इफ़ेक्ट आएगी. लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 200 एंड 200. तो ये हमने सोल्व किया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सोल्व करने जा रहे हैं वो है पास जर्नल एंट्रीज फॉर क्लोजिंग द फॉलोइंग अकाउंट्स. क्वेश्चन नंबर
9 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि ट्रेडिंग में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो है फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। नाउ एज वी नो दैट इंटरेस्ट कहाँ पे डेबिट होता है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा डेबिट और ये जो एक्सपेंस है वो होगा क्रेडिट। सो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि ये अकाउंट को क्लोज करना है तो ये एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट 1000। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। नाउ एज वी नो दैट सेल्स जो है वो डेबिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। या तो उसको हम ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस करके लिख सकते हैं या फिर सेम हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखे तो भी उसकी इफेक्ट क्या आएगी, सेम। सो हियर ट्रेडिंग अकाउंट इज डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्योंकि सेल्स डेबिट होता, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और यहाँ पे इसको क्लोज करना है तो उसकी ऑपोजिट इफेक्ट आएगी। तो डेबिट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 3000। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न अकाउंट। जैसे परचेज होता है डेबिट, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 2000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 800। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो क्या है, इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्लियरली मेंशन दैट रिसीव्ड। सो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम लिखी जाती है तो P&L अकाउंट होगा क्रेडिट। दैट्स वाई इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 800 and 800। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखा जाता है, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 1500। क्लोजिंग एंट्रीज को ऑलवेज उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर P&L अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड होता है। जैसे कि इंटरेस्ट जो है वो P&L में डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है तो उस अकाउंट को करना है डेबिट। अब सेल्स रिटर्न है तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट करना है डेबिट। अब परचेस रिटर्न है ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करके लिखना हो तो डेबिट, बट अगर इंडिविजुअली लिखना है तो क्रेडिट। सो ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो P&L में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है तो P&L होगा क्रेडिट और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उस हिसाब से उसकी इफेक्ट होगी, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 1500 and 1500। नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट। सो सैलरी भी कहाँ लिखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। दैट्स वाई P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 4000। नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड। नाउ रिसीव्ड कोई भी वर्ड हो तो वो क्या है, इनकम। इनकम कहाँ पे लिखी जाती है, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। सो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट इज credited 700। नेक्स्ट है परचेस। नाउ as we know that purchase is recorded on debit side of trading account, so trading account debit to purchase account 5000। नेक्स्ट सेल्स। अब सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सो ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्रेडिट, सो सेल्स होगा डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 and 10,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन सब बाकी है वो सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है।